गैरत इंसान अपनी बहन बीवी के कदोखाल दिखाकर कमाई करता है, शर्म कर। इबरतनाक वाकया है। या मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा इस कुल्हाड़ी से, या मैं बाजू काट दूंगा। इंतहाई बेशरम, बगैरत और जलील शोहर, इंतहाई घटिया तरीन भाई। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। दोस्तों, मैंने आपके सामने पहले तो एक वाकया बयान करना है जो सन 2000 का है, उसके बाद मैंने अपनी बात करनी है। आपने व्लॉग को पूरा देखना है, फिर आपको मेरी बात की समझ आएगी। वाकया ये है कि मलीर का बाजार था। 2000 सन 2000 की ये बात है। मलीर का बाजार था, वहां पर एक बाबा आता है, हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा होता है और वो कुल्हाड़ा पकड़कर बेपर्दा औरतों को ये कहता हुआ साफ ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर के साथ वो ये कहता है कि अपने सीने ढांप लो, अपने सरों को ढांप लो, वरना मैं इसी कुल्हाड़े के साथ तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। औरतें एक सेकंड लगाती हैं, अपने सीने भी ढांप लेती हैं, अपने सर भी ढांप लेती हैं। वो शख्स अपने जोरे बाजू के ऊपर ये सब कुछ करवा रहा था। उस वक्त बेशुमार सिविल सोसाइटीज ने उस शख्स का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। उस शख्स को अपनी अपनी सोसाइटीज के अंदर बुरा भला कहा और इंतहा का कहा। अब आ जाए आज की इस मौजूदा मौजूदा जो आपका चल रहा है यूट्यूबर्स का वाकया। अब मैं आपके सामने एक पहले बात कर दूं कि अगर आप शोहर हैं तो आपको कोई कहे कि यार आपका कोई दोस्त आपके ड्राइंग रूम में बैठकर आपका इंतजार कर रहे हो, और जब आप ड्राइंग रूम में जाएं तो आपका दोस्त आपसे पूछे कि यार सुना ओ यार तुम भाभी को नहीं लेकर आए, ऐसे ऐसे देखें देखें और देखकर कहें कि यार तुम भाभी को नहीं लेकर आए, अगर तीन चार दोस्त हों तो। और वो ये कहें कि यार उस दिन वो क्या पटाखा लग रही थी उस ड्रेस के अंदर, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और यार जल्दी से जाओ भाभी को ना वो पिंक वाली साड़ी पहना कर लेकर आओ, तो हमने गिफ्ट देना है भाभी को। क्या गिफ्ट देना है? 10,000 रुपया गिफ्ट देना है मैंने भाभी को। इस तरह की बात करे, बेशक आप अकेले हो, आप उनके गले पड़ जाएंगे। अगर आप गैरतमंद हुए तो आप उसके उन चारों के अकेले होने के बावजूद आप उनके गले पड़ जाएंगे, दस्तों गिरेबा हो जाएंगे, मगर नहीं होते। अभी एक रिकॉर्डेड वीडियो देखी मैंने, उसमें एक बेगैरत इंसान, एक कमीना इंसान लाइव आया हुआ था। वीडियो मैंने रिकॉर्डेड देखी, मगर जिस वक्त वो लाइव था उस वक्त उन वहशी दरिंदों की क्या हालत होगी, उनका वहशीपन किस उरूज पर होगा, आप सोच नहीं सकते। आपको अंदाजा नहीं है कि उन वहशियों का क्या वहशीपन उस वक्त उरूज पर होगा जिस वक्त वो लाइव वीडियो होगी। मैंने तो रिकॉर्डेड वीडियो देखी है कि वो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि यार भाभी नजर नहीं आ रही, भाभी को दिखाओ, हमने तुम्हें गिफ्टिंग करनी है, हमने शेयर देना है। ये जो टिकटॉक के ऊपर आजकल लाइव आने का एक फीचर निकला है ना, इस फीचर में गिफ्टिंग होती है। और वो गिफ्टिंग जो है उसमें जो सबसे महंगा गिफ्ट है वो शेयर का है, और वो तकरीबन कोई लाख रुपए के करीब जो है वो गिफ्ट होता है। और आगे से आप उस बगैरत तरीन शख्स की, उस बगैरत तरीन, उस जलील तरीन इंसान की तुम आप लोग ये देखो कि वो आगे से कहता क्या है। शटअप कॉल नहीं देता, वो लाइव वीडियो को डिस्कनेक्ट नहीं करता, बल्कि पीछे मुड़ के आवाज देता है, बेगम जल्दी आओ, यहां पर तुम्हारी वजह से गिफ्टिंग रुकी हुई है। शर्म से डूब मरना चाहिए।
और लानती शख्स, तू अपनी बीवी के खदो खाल दिखाकर गिफ्टिंग कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तुझसे तो अच्छी हैं वो तवाइफें जो कोठों पर बैठी हुई हैं। तुझसे तो वो अच्छी हैं तवाइफें जो हीरा मंडी में बैठकर मुजरा करती हैं, तुझसे अच्छी हैं। तुझे कोई शर्म नहीं आई, तुझे कोई हया नहीं आई। तू उल्टा कहता है उनको शट अप कॉल देने की बजाय तू उनसे कह रहा है कि जनाब बेगम जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से गिफ्टिंग रुकी हुई है। और वैसी वो तवाइफों की सरदार भागती हुई आती है, ना गले में दुपट्टा, ना गले में दुपट्टा, और लिबास भी ऐसा कि शैतान भी शर्मा जाए। लिबास भी ऐसा कि शैतान भी शर्मा जाए। और जैसे ही उसको वो दरिंदे देखते हैं और देखते साथ ही गिफ्टिंग शुरू करते हैं, कमोबेश उस वीडियो के जरिए उस बगैरत तरीन इंसान ने कमोबेश कमोबेश मैं बता रहा हूं कि 8 से 10 लाख रुपया कमाया होगा सिर्फ एक वीडियो को, सिर्फ अपनी बीवी का नुमाइश करके, अपनी बीवी की नुमाइश करके, अपनी बीवी के खदो खाल की नुमाइश करके। आगे से फिर एक बगैरत कहता है, वहशी दरिंदा कहता है कि भाभी आपने आज वो ड्रेस नहीं पहना हुआ, पिंक साड़ी पहनकर आए। हम तब तक लाइव हैं, आप पिंक साड़ी पहने जल्दी से आए। और वो बगैरत जो आगे लाइव था, जिसकी वो बीवी थी, वो आगे से कहता है जल्दी जाओ बेगम, जल्दी जाओ, पिंक वाली पहन कर आना और जल्दी से पहन कर आ जाओ। और वो बगैरत उसी तरह जाती है, वो तवाइफों की सरदार उसी तरह जाती है। मैं तवाइफों से माजरत चाहता हूं कि मैं उनका नाम ले रहा हूं बार बार। वो उसी तरह जाती है और जाकर पिंक साड़ी पहनकर आ जाती है। फिर शेर गिफ्ट होते हैं। क्या गिफ्ट होते हैं? छोटे मोटे गिफ्टिंग नहीं होती, शेर गिफ्ट होते हैं, डायमंड गिफ्ट होते हैं। शर्म नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती। और मैं उस मुफ्ती को भी 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूं, जिसने ये तो कह दिया कि यूट्यूब की इनकम जो है वो हलाल है, मगर ये नहीं बताया कि भाई हलाल उसके ऊपर इखलाकियात से गिरी हुई कोई चीज अपलोड ना करना। अगर इखलाकियात से गिरी हुई कोई चीज अपलोड करोगे तो वो तुम्हारी कमाई जो है वो हलाल नहीं हराम होगी, और सख्त तरीन हराम होगी। उस मुफ्ती को भी किस तोपों की सलामी है, जिसने आधा फतवा तो दे दिया, उस फतवे की वजाहत नहीं दी। ये तो कह दिया कि यूट्यूब की कमाई हलाल है, क्योंकि मौलवी साहब का भी मेरी तरह एक चैनल है, मैं भी कमा रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे पता है लोगों ने अभी कहना है कि यूट्यूब से मैं कमा रहा हूं। हाँ, मेरी भी इनकम शुरू हो गई है, मगर ये तो देखो मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहा हूं, और तुम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो। तमाम यूट्यूबर्स को अपने इन गिरेबानों के अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो इस कदर हलाल है कि उसकी कमाई हलाल होगी, या आने वाली हमारी नस्लें या आने वाली हमारी नस्लें उससे देखकर कोई सबक सीखेंगी। आज ये इतनी बगैरती कर रहे हैं, इनकी आने वाली नस्लें, मुझसे लिखवा लें आप, गारंटी दे रहा हूं, इनकी आने वाली नस्लें नंगी लाइव वीडियो पर आएंगी, लाइव टेलीकास्ट होगा और नंगी होंगी, मगर शर्म फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि इनको शर्म आती ही नहीं, इनके पास से गुजरी ही नहीं।
मेरे अगर कोई गलत अल्फाज किसी को लगे तो लगे, जो अच्छे लोग हैं मैं उनसे माजरत चाहता हूं, जो बुरे हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं उनसे कोई माजरत नहीं चाहता, मैं उनसे कोई माफी नहीं मांग रहा। हाँ, मैं उनसे मांग रहा हूं जो बाइखलाक लोग हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं मेरे अल्फाजों से। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।